दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग सीखने वालों के लिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां आप कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग मात्र 15 दिनों में सीख सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर ये ई बुक ले चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 45 अध्याय हैं। अगर आप इन 45 अध्याय को कवर कर लेते हैं तो यहाँ पे आप एक बहुत ही एक्सपर्ट इंग्लिश टाइपिंग के बन जाएंगे। वैसे तो आप यहाँ पे 10 से 15 दिनों में ही इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग सीखने से ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हमारी स्पीड अच्छी प्राप्त करना। तो स्पीड अच्छी प्राप्त करने के लिए ही आगे के जो भी अभ्यास हैं वो आपको निरंतर करनी है, क्योंकि अगर आपके टाइपिंग की स्पीड अच्छी नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर के जॉब के लिए जितनी आपकी वैल्यू होनी चाहिए, जितना आपको यहाँ पे लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक एक अच्छी आप टाइपिंग नहीं सीखें। तो इसलिए आपको टाइपिंग अवश्य ही सीखनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, तो भी आप यहाँ से टाइपिंग सीख सकते हैं और आप कहीं पर भी जाके अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। यहाँ पे ये अगर ये बुक आपके पास है तो यहाँ पे हमने बताया है एक साइकिल के उदाहरण से, जहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार क्या होता है हम गिरते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें चोट भी लग जाती है और फिर हम कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं। तो हमें कई बार ऐसा भी लगता है कि देखो ये जो साइकिल चला रहे हैं ये कितनी आसानी से चला पा रहे हैं, लेकिन मुझमें शायद कुछ कमी है जो मैं अभी तक नहीं सीख पा रहा, अभी तक यहाँ पे अच्छी तरीके से साइकिल नहीं चला पा रहा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, निरंतर जब अभ्यास करते रहते हैं तो हम साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसके बाद चाहे बाइक हो चाहे कार हो, हम आसानी से चला लें। जब शुरुआत में हम चलाना सीखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे पूरा ध्यान हमारा क्या होता है, सामने ही रहता है, हम साइड में भी नहीं देख सकते, पीछे तो देखना बहुत दूर की बात। लेकिन जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं, सीख जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज भी आती है जब हम किसी से बात करते हुए, आगे पीछे देखते हुए भी आसानी से साइकिल चला लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, कार चला लेते हैं। तो ये सारा कुछ हासिल होता है हमारे प्रैक्टिस के कारण। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी। कई बार यहाँ पे टाइपिंग करते समय भी आपको ये चीज लगेगी कि मुझसे टाइपिंग नहीं हो पाई, मैं अच्छी स्पीड कभी भी प्राप्त नहीं कर पाऊँ, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी है। और ये जितना साइकिल सीखना आसान था उससे भी आसान है टाइपिंग। अगर आपसे आज कोई पूछे कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है तो आपका क्या जवाब कि अरे उसमें क्या है, वो तो बहुत ही इजी है, इस तरीके से करो, इस तरीके। लेकिन वो दिन याद कीजिए जब आपने साइकिल चलाने की शुरुआत की, कितना कठिन लग रहा, आज वो इजी हो। उसी तरीके से टाइपिंग शुरुआत में आपको काफी दिक्कत महसूस होगी, काफी बोरियत महसूस होगी, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करते रहें तो इस साइकिल से भी आसान लगने। तो इसलिए धैर्य के साथ इस पूरी सीरीज को देखें और यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो जो अभ्यास बताया जा रहा है उसे क्रम अनुसार ही करें। किसी भी अभ्यास को, किसी भी शब्द को यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं, जो जैसा बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानिए कि आप यहाँ पे अगर ये पूरी सीरीज देख लेते हैं और जितना बताया जाता है उतना आप करते हैं तो आप मात्र 1.5 से 2 माह में एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से टाइपिंग कर पाए। यहाँ पे हमने उदाहरण भी दिया है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात को चुल पर पड़। जिस तरीके से निरंतर एक जो रस्सी होती है वो पत्थर पर बार बार ऊपर नीचे होती, क्या होता है कि मुलायम रस्सी भी पत्थर को काट दे, लेकिन ये एक दिन में नहीं। इसलिए अभ्यास में बहुत ज्यादा ताकत होती है और ये चीज आपने कई बार नोटिस भी की होगी, तो इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है। तो यहाँ पे ये चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अंगुलियों की तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 अंगुलियां होती हैं। और टाइपिंग की बात करें तो चाहे हम हिंदी टाइपिंग की बात करें या फिर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल हमारी 9 अंगुलियां ही प्रयोग में ली जाती है। एक अंगुली हमारी टाइपिंग में प्रयोग नहीं की जाती। अब वो कौन सी अंगुली होती है, वो हमारा होता है अंगूठा। हमारे पास 2 अंगूठे होते हैं, तो एक अंगूठे का हमें अपने टाइपिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना।
अब ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा आप अंगूठा इस्तेमाल करेंगे कौन नहीं करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोग ये बताते हुए मिल जाएंगे कि आपको दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ कहेंगे बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ कहेंगे दोनों का करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम तरीका बता रहे हैं ये पूरी तरीके से सही है और पूरी तरीके से ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कि आपको कौन सा अंगूठा प्रयोग करना चाहिए कौन सा नहीं करना। देखिए, अगर आप सारे काम दाहिने हाथ से करते हैं तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग करना। अंगूठे का प्रयोग केवल यही होता है स्पेस बार प्रेस करने के लिए, स्पेस देने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चाहे हिंदी टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, इसके अलावा और कहीं पे भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं। लेकिन अगर आप सारे काम बाएं हाथ से करते हैं यानी आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपको बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल नहीं चाहिए। ये चीज आपको ध्यान। तो अगर आप सारे काम दाहिने हाथ से करते हैं तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करिए। अगर आप अपने सारे काम बाएं हाथ से करते हैं तो आपको बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना। यहाँ पे जो ये 4 अंगुलियां होती हैं तो इस अंगुली को जो सबसे आखिर में आप देख रहे हैं इस अंगुली को लिटिल फिंगर कहा जाता है। ठीक है, इस अंगुली की बात करें, ये जो दूसरे नंबर पे होती है इसे अनामिका या फिर रिंग फिंगर कहा जाता है। इसकी बात करें तो इसे मध्यमा या फिर मिडिल फिंगर भी कहा जाता है। इस अंगुली की बात करें तो इसे तर्जनी हिंदी में कहा जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है और कई बार इसे पॉइंटर फिंगर के नाम से भी जाना। और ये जो होता है हमारा अंगूठा यानी थंब। ठीक इसी तरीके से इस हाथ की अंगुलियों के नाम होते हैं, ये हमारी लिटिल फिंगर, अनामिका यानी रिंग फिंगर, मिडिल यानी मध्यमा, तर्जनी यानी हमारी पॉइंटिंग या इंडेक्स फिंगर और ये हमारा अंगूठा यानी थंब हो जाता है। तो यहाँ पे ये 8 अंगुलियों का प्रयोग करना है और दोनों में से किसी एक अंगूठे का प्रयोग करना। अंगूठे का प्रयोग केवल आप स्पेस बार प्रेस करने के लिए करेंगे। ये चीज आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कलर दिए गए हैं कि कौन से बटन को किस अंगुली से प्रेस करना है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर कीबोर्ड की बात करें तो हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे मुख्य 4 रो होती हैं। अगर हम टाइपिंग की बात करें तो मुख्यतः 4 रो का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप हिंदी टाइपिंग की बात करें चाहे आप इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, मुख्यतः 4 रो है। सबसे नीचे वाली रो होती है इसे लोअर रो कहा जाता है जो कि स्पेस बार के थोड़ा ऊपर हो। उसके बाद जो उसके ऊपर रो होती है यानी नीचे से हम कह सकते हैं स्पेस बार होता है। उसके बाद लोअर रो होती है, उसके ऊपर जो रो होती है उसे होम रो कहा जाता है। होम रो या फिर रेस्टिंग रो कहा जाता है। इसमें क्या होता है हमारी अंगुलियां जो होती हैं वो हमेशा होम रो में ही रहती है। होम रो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कोई जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है आप घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, वापस से क्या होता है आप अपना रेस्ट करने के लिए या फिर आप अपना काम पूरा करने के बाद वापस घर आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे होम रो का काम होता है कि आपकी अंगुलियां चाहे आप ऊपर टाइप करें या फिर नीचे की रो को टाइप करें, पुनः आप होम रो में जो भी आपकी अंगुलियों की पोजीशन होगी वहां पर ही आपको वापस आना है, इसीलिए इसे होम रो कहा जाता है। होम रो के ऊपर जो होती है उसे टॉप रो कहा जाता है या फिर अपर रो कहा। इसके बाद इसके ऊपर एक और रो होती है जिसे नंबर रो कहा जाता है, जिसमें 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स और कुछ सिंबल्स होते हैं, इसे नंबर्स रो कहा जाता है। तो इन्हीं 4 रो का मुख्यतः टाइपिंग में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप हिंदी टाइपिंग की बात करें चाहे इंग्लिश टाइपिंग की बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस अंगुली से कौन कौन से यहाँ पे हमें जो लेटर्स हैं वो टाइप करने। और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें अगर हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो कैसे करें। अगर नीचे से अगर आप देखें तो इस रो को, ये आप जो देख रहे हैं रो ZXCV वाली, इसे लोअर रो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इस रो की बात करें जिसमें AFDF लिखा हुआ है, इससे हम होम रो या फिर इसे मिडिल रो कहा जाता है। इसके बाद ये वाली जो आप रो देख रहे हैं इसे टॉप रो कहा जाता है और ये वाली जो आप रो देख रहे हैं इसे नंबर रो कहा जाता है। यहाँ से भी आप अपने टाइपिंग करते हुए नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर इधर नंबर पैड में से आप यही नंबर यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हैं। इन दोनों की बात करेंगे हम टाइपिंग में कि कहाँ पर हमें इस रो से नंबर टाइप कर सकते हैं, कहाँ से इस नंबर पैड से हमें नंबर टाइप करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मुख्यतः इन्हीं 4 रो का टाइपिंग में
महत्व होता है। और यहाँ पे अगर नाम की बात करें, जैसा कि हमने इफ रो का नाम बताया, इसे होम रो कहा जाता है। अब होम रो का मतलब यही होता है कि यहीं से हम अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं और यहीं पर हम वापस टाइपिंग करके आ जाते हैं। हमारी जो पोजीशन होती है वो हमारी, अगर हम इंग्लिश टाइपिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी पोजीशन इस लोकेशन पर फिक्स होती है होम रो में। ये जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, ये जो लिटिल फिंगर होती है ये हमारी ए पर रहती है। दूसरी जो यहाँ पे अनामिका फिंगर या फिर हम कह सकते हैं जो रिंग फिंगर होती है वो किस पे रहती है, एफ पे। तीसरी जो फिंगर होती है जिससे मध्यमा या मिडिल फिंगर कहा जाता है, ये कहाँ पे रहेगी, ये हमारी डी पे रहती है। और जो ये वाली अंगुली होती है जिससे तर्जनी या फिर इंडेक्स या फिर पॉइंटिंग फिंगर भी कहा जाता है, ये वाली अंगुली हमारी एफ पे रहती है। इस तरीके से ये अंगुली हमारी इधर की सेट हो जाती हैं, यानी बाएं हाथ की। अगर हम दाहिने हाथ की बात करें तो इसमें भी जो ये लिटिल फिंगर होती है सेमीकोलन पे रहेगी, और इसके बाद ये वाली जो हमारी फिंगर होती है दूसरे नंबर की यानी अनामिका यल पे रहेगी। तीसरी जो यहाँ पे मध्यमा या मिडिल फिंगर होती है ये हमारी रहेगी के पर, और जो ये चौथी तर्जनी या फिर हम कह सकते हैं इंडेक्स या पॉइंटिंग फिंगर ये हमारी जे पे रहती है। तो इस तरीके से हमारी टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में पोजीशन फिक्स हो जाती है। अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी लोकेशन जो चेंज होती है उसकी बात हम करेंगे जब हिंदी टाइपिंग हम सिखाएंगे, वहां पे बात करेंगे कि किस तरीके से पोजीशन सेट करनी होती है। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में आपको यही पोजीशन रखनी है, यानी कि बीच के जो ये जी और एच होते हैं इन्हें आपको छोड़ देना है और उसके बाद चारों अंगुलियां सेट कर लेना है। वैसे भी हमने बात की थी कि हमारी टोटल 10 अंगुलियां होती हैं हाथों में, लेकिन जो टाइपिंग होती है उसमें हम 9 अंगुलियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 8 अंगुलियां हमारी यहाँ पे सेट हो जाती हैं, और 2 जो अंगूठे बचते हैं उनमें से किसी एक अंगूठे का, अगर आप सारे काम दाहिने हाथ से करते हैं तो यहाँ पे स्पेस देने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है यानी सारे काम बाएं हाथ से करते हैं तो आप स्पेस देने के लिए बाएं हाथ का अंगूठा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोनों में से किसी एक ही अंगूठे का आपको टाइपिंग करते हुए इस्तेमाल करना है, यानी एक अंगूठा आपके टाइपिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोकेशन सेट करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये होम रो होती है, यानी कहीं पर भी जैसे हम यहाँ पे नंबर टाइप किए वापस से यहाँ पे आ गए, इसी तरीके से हम नीचे वाले लाइन में कुछ भी टाइप करना है तो हम इस तरीके से वापस आएंगे, यानी हम वापस से होम रो में जिस पोजीशन में हमारी ये फिंगर रखी हुई है इसी पोजीशन में कहीं पे भी कुछ भी टाइप करते हैं और वापस हमें यहीं आना होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, होम रो कहा जाता है। जैसे हम अपना कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो क्या होता है कि हम वापस अपने घर को आते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे होम रो है। हम कहीं पे भी कुछ भी टाइप करें लेकिन हमें वापस इसी पोजीशन पे आना होता है, इसीलिए इसे होम रो कहा जाता है। यहाँ पे अभ्यास की बात करें तो आपको इस तरीके से अंगुलियां, हमने पहले भी बात की थी कि इस तरीके से सेट कर लेंगे ये, और इसके बाद ये दूसरी वाली अंगुली एफ पे रखेंगे, तीसरी वाली टी पर, चौथी वाली एफ। इसी तरीके से अगर दाहिने हाथ की बात करें तो ये हमारी सेमीकोलन पे हो जाएगी, उसके बाद ये हमारी यल पे हो जाएगी, इसके बाद के पर, और ये हमारी जे पर हो जाएगी। इस तरीके से हम अंगुलियां सेट करेंगे। टाइपिंग करनी है अगर तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, यानी टाइपिंग करते समय हम यहाँ पे जो हमारी आखिर की लिटिल फिंगर होती है उधर से टाइपिंग को करते हुए इधर को आएंगे। इसी तरीके से दाहिने हाथ में इधर से टाइपिंग करते हुए इधर को आएंगे, यानी जैसे इस तरीके से हमने अंगुलियां सेट की। और अगर हम यहाँ पे पहले अध्याय की बात करें तो इस वाली अंगुली से हम ये टाइप करेंगे यस डी एफ स्पेस, क्योंकि हम यहाँ पे सारे काम ज्यादातर जो होते हैं वो दाहिने हाथ से करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे दाहिने हाथ से स्पेस बार दबा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप बाएं हाथ के अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको दोनों अंगूठों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, दोनों में से किसी एक अंगूठे का ही इस्तेमाल कर। तो यहाँ पे इस हाथ से हमने ये एफ डी एफ टाइप, इसके बाद यहाँ पे इस वाली अंगुली से आखिरी वाले से सेमीकोलन यल के जी स्पेस। तो इस तरीके से हमें ये टाइप करना होता है, ए
AFDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस 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 AFDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो इस तरीके से इधर से टाइप करते हुए इधर को आएंगे और इसी तरीके से हम दाहिने हाथ में इधर से टाइप करते हुए इधर को आएंगे और यहाँ पे पोजीशन यही रखेंगे AFDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। अगर यहाँ पे कोई भी शब्द गलत हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसे बैक स्पेस से मिटाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे कोशिश करनी है कि जो गलती हुई है वो दोबारा से ना, ऐसा नहीं कि आप उसे बार बार मिटाकर सही कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा अगर करेंगे तो आपके टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी नहीं आएगी। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी अगर आप टेस्ट देने की सोच रहे हैं तो वहां पे बैक स्पेस एंटर ये बटन नहीं काम करते हैं। तो इसलिए आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें जैसा आपके एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे एक बार आप माइंड में ये चीज रखें कि जो गलती हमसे हो रही वो दोबारा ना हो, और यहाँ पे जो गलती हो गई उसके लिए आपको बैक स्पेस से मिटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे शुरुआत में ये चीजें आपको काफी दिक्कत देंगी। कई बार क्या होगा कि हमारी ये जो दो अंगुलियां होती हैं, ठीक है, ये जो दो अंगुलियां होती हैं, चाहे इस हाथ की हो चाहे इस हाथ, इनसे जो भी टाइप करना वो बहुत आसानी से टाइप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो दो अंगुलियां आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो दो अंगुलियां देख रहे हैं, इनसे टाइपिंग करने में दिक्कत। उसका कारण ये होता है जब हम जनरली कोई भी काम करते हैं तो मुख्यतः हमारा इन दो अंगुलियों का प्रयोग ज्यादातर होता है। कुछ भी पकड़ना तो इस तरीके से हम पकड़ते हैं, पेन पकड़ते तो इस तरीके, तो इन दो अंगुलियों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, खासकर छोटे छोटे काम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती। लेकिन जब आप टाइपिंग करने लगते हैं तो यहाँ पे सारी अंगुलियों को काम करना होता है, सारी अंगुलियों की प्रैक्टिस होती है, तो ये धीरे धीरे रिस्पॉन्स आपको अच्छा देने लगेंगे। लेकिन आपको शुरुआत में अगर कुछ दिक्कत होती है इन अंगुलियों से, मान लेते हैं कि हमें कुछ और टाइप करना है और ये कुछ और टाइप कर रहे हैं, तो ऐसा शुरुआत में सबके साथ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें और धीरे धीरे अंगुलियां भी अच्छा रिस्पॉन्स देने लगेंगी। और इसके बाद आपको ये चीज महसूस ही नहीं होगी कि यहाँ पे ये अंगुलियां ज्यादा काम कर रही हैं या फिर कम काम कर रही हैं। तो ये अंगुलियां हैं जितना काम करेंगी उतना ही ये भी करने लगेंगी। तो ये चीज आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जितना यहाँ पे बताया जाता है और जैसे बताया जाता है उस तरीके से। शुरुआत में गलती हो रही तो ये स्वाभाविक है, गलतियां होंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना आपको बताया जाता है उतना आपको अभ्यास करना। अगर गलती होती है उससे आप छोड़ते जाएंगे और आगे टाइप करते जाएंगे और यहाँ पे उस गलती को दोबारा ना करें, इसके लिए निरंतर कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपको 4 घंटे ये अभ्यास करना है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पीड बनाने की जरूरत नहीं कि आप शुरुआत में ही देखने लगे कि यहाँ पे हमारी स्पीड नहीं आ रही, हम अभी इतना तेज नहीं कर पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी स्पीड भले ही ना आए, लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी कि आपको कीबोर्ड में नहीं दिख, ठीक। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में तो आप शुरुआत में 2-4 बार अपने कीबोर्ड में केवल समझने के लिए देख सकते हैं कि हाँ हमारी अंगुलियां कहाँ पर जा रही हैं, किस तरीके से ये मूवमेंट कर रही हैं, इस चीज को आप देखेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको देख देख के टाइप नहीं करना है और ना ही आपको अंगुलियां कीबोर्ड की अपनी जो पोजीशन हमने बताई AFDF पे रखेंगे, वहां से आपको अंगुलियां हटानी भी नहीं। अंगुलियां आपको कीबोर्ड पर ही रहेंगी हमेशा, चाहे जो भी बटन टाइप करें उससे छूना है और छोड़ना है, छूना है और छोड़ना। इस तरीके से आपको
टाइप करना है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख रहे हैं तो वहां से आपको अपना जो ध्यान है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखना है और आपको टाइप करते रहे। अगर आप इस तरीके से मॉनिटर पे ही आप आधे स्क्रीन पर इस फाइल को ओपन कर रखें और आधे स्क्रीन पर आप टाइप कर रहे हैं तो आप जो आधे स्क्रीन पर इस पीडीएफ को खोल रखें उस पर आपको पूरा ध्यान दें। आप क्या टाइप कर रहे हैं इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में एक दो बार आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको कीबोर्ड पे तो कतई नहीं देना, क्योंकि अगर ये चीज आप करेंगे तो जैसे आप देखते होंगे किसी को कोई टाइप कर रहा है तो क्या होता है कि वो मैटर देखता है या फिर कोई बोल रहा होता है और वो मस्त टाइप कर, तो इसी अभ्यास के कारण वो कर पाए। अगर वो कीबोर्ड में ही देखेगा तो जो मैटर है वो एक बार देखेगा, एक बार कीबोर्ड में देखेगा, एक बार उससे देखेगा, एक बार कीबोर्ड में देखेगा, तो उसको कभी भी स्पीड नहीं मिलेगी, वो कभी भी स्पीड में टाइपिंग नहीं कर। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं कर। आप जो टाइप कर रहे हैं उससे देखेंगे, आप कीबोर्ड में बिल्कुल भी नहीं। आप शुरुआत में ये समझ के रखिए कि हम सही से हमारी अंगुलियां चलें, स्पीड आ रही नहीं आ रही कोई मतलब नहीं, सही टाइप हो रहा गलत टाइप हो रहा कोई मतलब नहीं, हमारी अंगुलियों में मूवमेंट होने लगी, ये चीज आपको ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप इस पहले अभ्यास को, पहले लेसन को आप कंप्लीट करें। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी उपयोगी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है एक उपयोगी वीडियो बनाने, इसलिए आप लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सीखते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।